नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट का तूफान ना जाने कब शांत होगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध का तूफान कुछ समय के लिए थमता नजर आता है, तो फिर थोड़ी बाद फिर से भीषण तूफान शुरू हो जाता है। अब खबर है कि ईरान पर अमेरिका भीषण बमबारी करने वाला है। सवाल है कि अमेरिका पहले की तरह हमला करने वाला है या फिर उसके निशाने पर अब पूरा ईरान है। यह खबर इसलिए भी चौंका रही है क्योंकि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के भीतर कथित तौर पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसमें ईरान की सैन्य ताकत को बुरी तरह से कमजोर करना या पूरा खत्म कर देना, लगातार लगभग 2 सप्ताह तक व्यापक हवाई हमले का प्लान रखने की बात की गई है। यह प्रस्ताव अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सामने आया है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस योजना को अंतिम मंजूरी नहीं दी है, ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभियान होगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने लड़ाकू विमान उड़ेंगे, सवाल यह है कि क्या इससे पूरा पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की आंख में झोंक दिया जाएगा। क्या यह सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर तेल, वैश्विक व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा, यानी कि ईरान के सभी ठिकाने, महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देगा। बहुत खतरनाक प्रस्ताव है यह। इस बात को समझिए, सस्टेन्ड एयर कैंपेन इस प्रस्ताव का नाम है। ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार हवाई हमले का प्रस्ताव बना है सैटकॉम के प्रमुख ने ट्रंप को हवाई हमले की सैन्य योजना सौंपी है। ईरान के खिलाफ 10 से 14 दिन तक भीषण हवाई हमले का प्रस्ताव रखा गया है। हाल में हुए 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और वो हमला किसने किया? वो हमला किया था IRGC ने, ईरान की सेना ने। उसके बाद अब अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिकी सैनिकों की मौत के प्रस्ताव के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के मूड में दिख रहे हैं, या यूं कहें कि ट्रंप गो बिग की रणनीति पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन को पूरी तरह से पंगु बना देना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा सैटकॉम ने एक प्रस्ताव बनाकर ट्रंप के पास भेज दिया। अब यह सैटकॉम की सोच क्या है? सैटकॉम असल में अमेरिका का डिफेंस कमांड सेंटर है। जानते हैं कि इसकी सोच क्या है? हमले को लेकर इसने क्या तर्क दिया है? ईरानी खतरे को कम करने के लिए हवाई हमला जरूरी है, यह सैटकॉम ने कह दिया। ईरान के आक्रामक बुनियादी ढांचे को अब पूरी तरह से नष्ट करना होगा, यह बहुत जरूरी हो गया है। भविष्य में अमेरिका को रक्षात्मक मिसाइलों पर निर्भरता जरूरी नहीं है। बड़े पैमाने पर अब सैन्य हमले की रणनीति ही हमारा परिणाम हासिल कर पाएगी। हम जो चाहते हैं वही हासिल कर पाएगी और एक बार कम से कम ईरान को सबक सिखाना जरूरी है, यह सैटकॉम ने ट्रंप को बोल दिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि योजना यानी कि बड़े हमले के सैन्य प्रस्ताव पर आपसी मतभेद दिख रहे हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ 10 से 14 दिनों की गहन हवाई हमले की एक सैन्य योजना बनाई है और वो उन्होंने सौंप दी है। वहीं जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन की सोच इससे थोड़ी सी अलग है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने योजना पर सावधानी बरतने की सलाह ट्रंप को दी है। जनरल केन ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से घट रहा है। केन ने यह भी कहा है कि बड़े सैन्य अभियान के अप्रत्याशित और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर हमला करना चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी से क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। पेंटागन ने कहा है कि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ
कपूर और केन पूरी तरह से एकजुट हो जाएं, उसके बाद फिर इस प्रस्ताव को हम लागू कर देंगे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सेटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान के मिसाइल और सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बता दिया है कि यह 2 सप्ताह का प्लान है, हम कैसे कैसे हमला करेंगे, कैसे कैसे हवाई हमला करेंगे, उसके विकल्प क्या हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम जो राजनीतिक निर्णय है, इस प्रस्ताव पर अंतिम राजनीतिक निर्णय है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रशासन ने इसे आधिकारिक नीति के तौर पर घोषित नहीं किया है, लेकिन यह प्रस्ताव सौंप दिया गया है और अब यह माना जा रहा है कि जो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं उसके बाद बौखलाया हुआ है अमेरिका। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, यानी कि ट्रंप इस पर हां करते हैं, मोहर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, इंतजार करना होगा, समझना होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेजर जनरल जेके बंसल जो कि रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद तेजावत फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देवनाथ जी के पास चलते हैं। देवनाथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो सेटकॉम है और सेटकॉम का जो प्रपोजल है कि भाई 10 से 14 दिन का ये प्रस्ताव है और एक बार ईरान को अब ठीक ठाक तरीके से बता ही दिया जाए कि हम क्या हैं। 4 अमेरिकी सैनिकों का गम, अमेरिका बौखला रहा है, क्या इस प्रस्ताव पर मोहर लग पाएगी? ऐसा हो सकता है? आपसे जानना चाहता हूं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जी। मिलिट्री स्ट्रेटेजीज का ये आकलन है कि ये प्रस्ताव अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप की दबाव की वजह से बना है। जो पेंटागन में प्रोफेशनल्स हैं, जो सीआईए में प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये मानना है कि 2 चीज, एक, इस तरह से सस्टेन्ड एयर कैंपेन करके ईरान शायद झुकेगा नहीं। दूसरा, अमेरिकन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के कमांडर्स का ये मानना है कि इस तरह के सस्टेन्ड कैंपेन के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में रॉकेट्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स हैं नहीं। होता क्या है, सस्टेन्ड एयर कैंपेन का मतलब है कि आप दुश्मन को सांस नहीं लेने देते हैं। आप दुश्मन के यहाँ पर जो उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, सुबह भेज देते हैं 60 विमानों को, जाओ 120 बॉम्ब गिरा के आओ। दोपहर को फिर आप भेज देते हैं 100 जहाजों को, जाओ 200 बॉम्ब गिरा के आओ। रात को आप फिर से 150 जहाजों को भेज देते हैं, जाओ 300 बॉम्ब गिरा के आओ। यानी दुश्मन इससे पहले कि वो पहले वाले अटैक वेव से, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी के अटैक वेव से उबर पाए, उसके पहले ही नेक्स्ट वेव जो है वो हमला करने के लिए पहुंच जाता है। तो क्या वाकई अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उनके पास इतने जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब, इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब या टोमाहॉक क्रूज मिसाइल या पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल हैं? जवाब है नहीं। जी। तो पेंटागन ने ये जो रिपोर्ट